हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर तो अब हम शुरू करते हैं उसी से आगे। ये हमारा टॉपिक है वर्ड विक्षेपण। वर्ड विक्षेपण क्या होता है तो देखो हम आपको बताते हैं। जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को, मान लो ये एक प्रिज्म है, और जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को इस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये इसके दूसरी तरफ इस तरीके से अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए आप। जब किसी प्रकाश किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इस तरफ अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है प्रकाश किरण। किसी कोई एक श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं। ये अलग अलग रंगों में विभक्त होती है। अलग अलग रंगों में विभक्त होने का कारण क्या है, उसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, जिस कारण से वो विभक्त होती है। तो देखो, हमने आपको बताया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ वही कंडीशन है। जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये है कि माध्यम की प्रकृति क्या है, मतलब वह कौन सा माध्यम है, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा, उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा निर्भर करता है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, या हम कहते हैं प्रकाश के रंग पर, रंग या तरंग दैर्घ्य। तो ये जो तरंग दैर्घ्य है यही है इसका कारण, जिससे ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखो, जो प्रकाश है जिसे हम देखते हैं इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। और इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं आपको अलग अलग इकाई मिल जाएगा, 3800 से 3800 मिल जाएगा, 3900 से 3800 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 4000 से 8000 भी मिल जाएगा। तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो देखो, ये जो प्रकाश की तरह, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, तो जो प्रकाश का अपवर्तन है वो इस तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें दृश्य का, ये 3900 से लगभग 4000 से लेकर 8000 तक है, तो तरंग दैर्घ्य अलग अलग है। तो इन सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तो जब प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती है और इससे टकरा कांच से गुजरेगी, वायु से कांच में जाएगी, तो निर्भर करेगी किस पर? तरंग दैर्घ्य पर। किस पर निर्भर करेगी? तरंग दैर्घ्य पर। तो इस तरंग दैर्घ्य के कारण ही हम मान लो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है वो कम है, तो ये प्रकाश किरण कम विचलित हुई। उसके बाद इंडिगो की, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? इसकी इस बैंगनी की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है, तो ये इस बैंगनी से थोड़ा ज्यादा विचलित हो गई। तो और ब्लू की और ज्यादा, ग्रीन की और ज्यादा, येलो की और ज्यादा, ऑरेंज की और ज्यादा, रेड की सबसे ज्यादा। तो ये जो तरंग दैर्घ्य है, इस तरंग दैर्घ्य पर ही निर्भर करती है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अर्थात दृश्य प्रकाश में अलग अलग रंग होते हैं और ये रंग अलग अलग होने की कंडीशन बनती है इन रंगों, इन प्रकाशों की, अलग अलग रंग के प्रकाशों की तरंग दैर्घ्य के ऊपर। किसके ऊपर? तरंग दैर्घ्य के ऊपर। आप ऐसे समझिए कि एक प्रकाश, मान लो वायलेट हम इससे गुजार रहे हैं, कौन सा गुजार रहे हैं? एक प्रकाश में वॉयलेट। तो वॉयलेट ये सीधी रेखा ये है, वॉयलेट थोड़ा सा विचलित हुआ और ये आ गया वॉयलेट, बैंगनी। वॉयलेट मतलब बैंगनी। अब एक प्रकाश जो लाल रंग का प्रकाश अगर यहाँ गुजारा तो इसमें इसकी तरह सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा होगी तो ये सबसे ज्यादा दूर भागेगा, ज्यादा दूर भागेगा ये रेड है। तो अब देखो, एक ही प्रकाश था, श्वेत प्रकाश में से जो वॉयलेट गया, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो वो कम विचलित हुआ, वो थोड़ा विचलित होकर निकल गया। और उसी में लाल रंग का प्रकाश जो था
जो प्रकाश लाल रंग का था वो ज्यादा विचलित हुआ, तो वो अलग भाग गया, तो दोनों अलग अलग निकल गए, अलग अलग निकल गए। इसका मतलब है कि ये अलग अलग रंगों में टूट गया प्रकाश, प्रकाश जो है वो अलग अलग रंगों में टूट गया। ऐसे ही ये अलग अलग रंगों में टूट के लगभग 7 रंग ये हमें दिखाई देते हैं, ये प्रमुख 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। ये 7 रंग जो है इन रंगों में मुख्यतः टूट जाता है, हालांकि और कई सारे हैं लेकिन हमें जो प्रमुख मुख्य रूप से है वो 7 रंग है, इनमें टूटता है, तो वे 7 रंग हैं। तो ये 7 रंगों में प्रकाश, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। आप फिर समझ लीजिए वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जब प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया होगा आपके समझ में आया होगा। देखो फिर समझिए, बातें क्लियर कर लीजिए कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है वो है अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अवयवी रंगों का मतलब है कि श्वेत प्रकाश में कितने अवयव हैं, कितने अवयवों से मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ है, बना है। तो अपने अवयवी रंगों में जो विभक्त हो रही है, इन्हीं रंगों को उसके अवयवी रंग कहेंगे। भाई हमने देखा कि ये मार्कर है, इसके कौन कौन से अवयव है, तो देखो इसमें ये प्लास्टिक का ये है, इसमें इसी पेन लगी है, ये इसके अंदर, ये सारी चीज़ों से मिलकर जो बना है वो मार्कर है। और इसके अवयवों की बात की जाए तो किन किन से मिलकर बना है, वो उसके अवयव है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ है। तो दृश्य प्रकाश जो है वो रंगों से मिलकर बना है। विव, ये क्रम में रहते हैं, क्रम में, ये क्रम है, इसको हम याद करने के लिए कहते हैं विव ग्योर। विव ग्योर, वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, वी का मतलब वायलेट मतलब बैगनी, आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, जी का मतलब ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बैगनी हपीनाला। कैसे? एक शब्द याद कर लो, विव ग्योर या बैगनी हपीनाला, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण है क्या? अब आप समझ लीजिए कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लेंस। हालांकि देखो इन सभी रंगों की अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है, सभी रंगों की अलग अलग 3900 से 4500, 4500 से 5000 ऐसे करके सभी रंगों की अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? देखो, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रकीर्णन, वैसे प्रकीर्णित का मतलब होता है फैलना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में धूल धुओं के वायु के अणुओं कणों से मिलकर टकराता हुआ आता है, तो ये क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, मैंने अभी आपको वर्ण विक्षेपण समझाया है। वर्ण विक्षेपण में सूर्य के प्रकाश जो है, इसमें श्वेत प्रकाश में कई रंगों से मिलकर बना होता है। इसके रंग और अवयवों की बात की थी हमने। तो इन्हीं रंगों में जब ये श्वेत प्रकाश आता है, इसमें बहुत सारे रंग एक साथ हैं जो हमने आपको प्रमुख रंग जो है वो बताए हैं। तो वो जब आता है तो ये जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु, धूल धुएं के कण, इनसे टकराता हुआ आता है। भाई सूर्य का प्रकाश आ रहा है और कोई वायु का अणु है तो उससे टकराएगा, कोई गैस के कण हैं, धूल धुएं के कण, इनसे सबसे वायु के अणु और धूल धुएं के कण जो है उनसे बार बार टकराता है। तो बार बार जब टकराता है, टकराने से क्या होता है कि ये जो प्रकाश है ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने अवयवी रंगों में
विभक्त होने लगता है, टूटने लगता है। और टूटने के पश्चात ये जो प्रकाश है जो जिस रंगों में टूटता है यही रंग फैलने लगते हैं, इधर उधर चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आप समझिए इसको, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो जब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण धूल व धुएं के कण हैं वायु के अणुओं से टकराती है, टकराने के पश्चात ये अपने अवयवी रंगों में व्यक्त होकर इसमें से जो रंग हैं वो आसमान में फैल जाते हैं और इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे इसका प्रमुख उदाहरण है कि आसमान का नीला दिखाई देगा। इसका उदाहरण क्या है, आसमान का नीला दिखाई देगा। आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो परिभाषा हमने आपको बता दी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जब प्रकाश सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश वायु के अणुओं से धूल व धुएं के कणों से टकराता है तो टकराने के पश्चात ये अपने अवयवी रंगों में टूटता है और ये फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये वायुमंडल में उपस्थित जो भी वायुमंडल है तो उसमें वायु के अणु होंगे, धूल व धुएं के कण हैं, तो इनसे टकराता है। टकराने के पश्चात इसमें से जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। नीला रंग सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। आसमानी बैंगनी और नीला रंग सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। तो नीला रंग पूरे आसमान में चारों तरफ छा जाता है और हमें पृथ्वी से देखने के पश्चात, पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो ये अंतरिक्ष हमें कैसे दिखाई देता है, ये आसमान जो है हमें आसमान ये हमें कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो वहाँ से आया है वो प्रकीर्णित हो गया है। कैसा हो गया, प्रकीर्णित। इस प्रकीर्णन के कारण वह सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल चुका है और पृथ्वी से देखने के पश्चात, वायुमंडल के नीचे से देखने के पश्चात ये हमें नीला दिखाई देता है। तो देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार के अंतरिक्ष से देखने पर, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए, चंद्रमा से देखने पर ये अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देगा। तो देखो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के पश्चात हम कहीं से भी देखेंगे तो ये हमें काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है बार बार कि हमें अंतरिक्ष चंद्रमा से देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई। क्यों काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर या फिर अंतरिक्ष वायुमंडल से बाहर निकलने के पश्चात वहाँ वायु नहीं है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो टकराएगा ही नहीं, और जब किन्हीं चीज़ों से नहीं टकराएगा तो ये अपने वो रंगों में नहीं व्यक्त होगा, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो ये श्वेत प्रकाश सीधा चला जाएगा, तो फिर हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। ठीक है, आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और इस प्रकीर्णन के आधार पर हमने कई सारी ऐसी खोजें की हैं जिसका हमें लाभ मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि सिग्नल जो होते हैं खतरे का सिग्नल वो लाल बनाया जाता है। लाल क्यों बनाया जाता है, लाल ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लो खतरे का सिग्नल हम लाल बनाते हैं सिग्नल, तो खतरे का हम लाल बनाते हैं, लाल ही क्यों बनाते हैं, दूसरा रंग कोई क्यों नहीं लेते, क्योंकि मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन पर एक सिग्नल लगा हुआ है साइड से, तो ट्रेन यहाँ मान लो कोई व्यक्ति बहुत दूर है तो ये लाल रंग का सिग्नल है, इससे जो प्रकाश उत्पन्न होगा, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश वायुमंडल से होकर आएगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो जिनकी तरंगदैर्घ्य अधिक थी उनका प्रकीर्णन कम होता है, जिनकी तरंगदैर्घ्य कम थी उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये लाल रंग बहुत दूर से दिखाई दे जाता है कि वहाँ सामने लाल लाइट जल रही है, इसका मतलब खतरे का निशान है। या मानो ट्रेन आ रही है तो ट्रेन को लाल रंग बहुत दूर से दिख जाएगा अन्य रंगों की अपेक्षा, अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग ट्रेन के ड्राइवर को बहुत दूर से दिख जाएगा। इसीलिए हम लाल रंग का उपयोग हम किस में करते हैं, हम खतरे के सिग्नल को बनाने में करते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण है आपका, वो सूर्योदय का सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला उदाहरण क्या है, हमें सूर्योदय का
सूर्यास्त के समय तो देखो ये मान लो पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है और सूर्योदय जब होगा, मान लो ये सूर्य यहाँ है, दिन में सूर्य ऐसे यहाँ है, पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य की स्थिति इस व्यक्ति के लिए यही होगी ना। एक व्यक्ति पृथ्वी पर हो तो उसे सूर्योदय दिखाई देगा पूर्व में, सूर्यास्त पश्चिम में दिखाई देगा, ठीक है, और दिन में देखेगा तो सूर्य ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ इस व्यक्ति को मान लो ये कंडीशन दिखाई दे रही है। तो देखो ये वायुमंडल है, तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हम देखेंगे तो ये सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही हैं इस व्यक्ति के पास, ये इस व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति है इसके पास, ये मान लो ये दोपहर में, ये सुबह आ रही है, ये दोपहर में और ये शाम को। तो हम देखेंगे कि सुबह और शाम को दोपहर की अपेक्षा ये प्रकाश किरणें ज्यादा दूरी तय कर रही है। देखो ये जितनी दूरी इसकी अपेक्षा जो दोपहर में दूरी है वो दूरी सुबह और शाम को ज्यादा है दोपहर की अपेक्षा, तो ज्यादा दूरी तय करके प्रकाश किरणें आती हैं सुबह सुबह सूर्य से जो प्रकाश किरणें हैं वो ज्यादा दूरी तय करती हैं उस व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। और जब ज्यादा दूरी तय करती हैं तो इस यहाँ से चलने के पश्चात जो किरण है, इस किरण जो प्रकाश किरण है उस किरण का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जब प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो यहाँ से जो बैंगनी नीला आसमानी रंग जो है उनका प्रकीर्णन होता जाएगा। तो यहाँ तक आने तक इस व्यक्ति के पास पहुंचने तक इस प्रकाश में केवल लाल रंग की प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता, बाकी सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए हमें ये लाल रंग का दिखाई देता है सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय भी। ये हमसे ये पृथ्वी से दिन की अपेक्षा ज्यादा दूर होता है तो प्रकाश आने में ज्यादा समय लगता है, और जब समय ज्यादा लगता है तो ज्यादा कणों से टकराने के पश्चात आना पड़ता है इसको, जिससे इसका प्रकीर्णन बार बार होता चला आता है और यहाँ तक आने तक इसमें सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, केवल लाल रंग का प्रकीर्णन। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय इस व्यक्ति तक केवल लाल रंग का प्रकाश ही पहुंच पाता है, बाकी सारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य में लाल दिखाई देता है। ऐसे ही जब दोपहर की बात होती है तो सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, और जब कम दूरी तय करनी पड़ती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा हो नहीं पाता है और सारा प्रकाश लगभग पृथ्वी हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमें वो प्रकाश कैसा दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसके भी मैं एक दो उदाहरण आपको बता देता हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, क्योंकि उदाहरण कई बार उसमें से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, एक उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। देखो मरीचिका क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ऐसा है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला जो पॉइंट है वो पिछले वीडियो में है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और उसको देखने के पश्चात आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। उसका उदाहरण भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी करा देते हैं। तो देखो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, तो मरीचिका होती क्या है? तो देखो मैं आपको बता दूं, मरीचिका क्या है, एक भ्रम है। क्या है? एक भ्रम है। आपने कभी देखा होगा, आप गर्मियों के समय में सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ दूरी पर आगे पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। लेकिन वास्तव में वह पानी होता है क्या? वहाँ पहुँचते हो तो देखते हो कि वहाँ तो पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है कि और आगे जाओ तो वहाँ पानी भरा हुआ है। तो ऐसा हमें एक भ्रम लगता है, इस भ्रम को ही हम कहते हैं मरीचिका। तो ऐसा ही रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में होता है, जब लोगों को लगता है कि आगे सामने ये पानी भरा है, लेकिन वहाँ जाके देखते तो पानी होता नहीं है, तो एक भ्रम हो जाता है। इसी भ्रम को हम कहते हैं मरीचिका। तो ऐसा क्यों होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो गर्मियों के दिनों में सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि रेगिस्तान का रेत सूर्य के प्रकाश से रेगिस्तान का रेत गर्मियों में गर्म होने लगता है।
ऊपरी सतह जैसी गर्म होती है, तो गर्म होने के पश्चात उसके संपर्क में जो भी वायु आ रही है, तो वायु रेगिस्तान के रेत से संपर्क में आएगी तो वायु गर्म होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऊष्मा जिसकी ज़्यादा होती है वो कम, ज़्यादा ऊष्मा कम जिसमें ऊष्मा होती है उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, अगर उनकी ऊष्मा अलग अलग है, दोनों को जैसे संपर्क में आएंगी तो ज़्यादा ऊष्मा वाली से वस्तु से कम ऊष्मा वाली वस्तु में क्या होती है, ऊष्मा ट्रांसफर होने लगती है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। होता क्या है कि ऊष्मा जो है वो रेगिस्तान के रेत से वायु में ट्रांसफर होने लगती है, और रेगिस्तान के रेत को जब ऊष्मा मिलने के पश्चात वो वायु को ऊष्मा देने लगता है। मान लो ये रेगिस्तान का रेत है और इस रेत को सूर्य के प्रकाश द्वारा ये गर्म हुआ, ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, इसके द्वारा ये रेगिस्तान का रेत जब गर्म होता है, गर्म होने के पश्चात इसके सतह, इसके संपर्क में जो वायु आई वो वायु भी गर्म हो गई। कैसी हुई? गर्म। और गर्म होने के पश्चात वायु के कण हल्के हुए। कैसे हुए? हल्के। भाई किसी चीज को ऊष्मा देते हैं ना, गर्म होती है तो वो हल्की, तो वो ऊपर भागने लगती है। कहाँ भागने लगती है? ऊपर। जैसे ही वो वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और जब वो ऊपर उठेगी तो क्या होगा? नीचे की स्थान खाली होगा, और जैसे ही नीचे का स्थान खाली होगा तो ठंडी वायु कहाँ आएगी? नीचे आएगी। फिर वो नीचे से यार ठंडी हो गई, फिर वो ठंडी वायु नीचे आएगी तो ये इसको फिर गर्म कर देगा, और फिर वो ऊपर उठने लग देगी। तो क्या बनेगा कि लगातार गर्म जो वायु है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, और ठंडी वायु ऊपर से नीचे आ रही है, और वो फिर गर्म होकर ऊपर उठ रही है। समझ गए? क्रम समझे आप? क्रम बन गया है। क्या बन गया? एक क्रम। आप समझो कैसे? सूर्य के प्रकाश से ये रेत गर्म हुई, और रेत के गर्म होने के पश्चात तो रेत के संपर्क में जो वायु आई वो वायु भी गर्म हुई, और गर्म होकर ऊपर उठने लगी, और ऊपर उठ के गई। तब तक क्या हुआ? ये स्थान खाली हुआ। जब खाली स्थान होगा तो खाली स्थान भरने कौन आएगा? ठंडी वायु। ठंडी वायु भारी होती है, वो फट तुरंत नीचे आएगी। नीचे आके फिर इसके संपर्क में आई, वो भी गर्म हुई, वो भी ऊपर उठी। तो एक तो सतह ऊपर थी, नीचे से दूसरी सतह ऊपर आ रही है। एक फिर जैसे दूसरी सतह भी ऊपर उठेगी, तीसरी सतह फिर आएगी, हम ये भी गर्म होके आपस में उठेगी। तो एक सतह बन गई। क्या बन गई? परतें बन गई। क्या बन गई? परतें। सतह या परतें का निर्माण हो जाता है, और ये परतें बनती चली जाती हैं। देखो किस प्रकार परतें बनती है वो मैं बताता हूँ। ये परतें बन गई इस तरीके से, इस तरीके से वायु की परतें बन जाती हैं, सतह बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये सतह बनने के पश्चात अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पर कोई पेड़ है। मान लो यहाँ कोई पेड़ खड़ा है इस तरीके से, और ये पेड़ ठीक है। तो इस पेड़ पर अब यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ खड़ा कोई व्यक्ति, ये देखो ये व्यक्ति खड़ा है, चलिए ऐसे जैसे आप व्यक्ति बना रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा, ठीक है, हंसना नहीं, ठीक है, व्यक्ति देखना। अब ये व्यक्ति यहाँ से सूर्य से, यहाँ से इस पेड़ से मान लो प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें इस तरीके से ऐसे आएंगी, यहाँ से इस व्यक्ति के पास पहुंचेंगी। तो यहाँ से पहुंच, तो कैसे पहुंचती अब मैं वो आपको बता दूंगा कैसे। जैसे मान लो इससे प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी, तो यहाँ से चलने के पश्चात जैसे ही ये एक तय बन गई, एक सतह ऊपर थी, एक सतह नीचे थी, ये सतह कुछ ज्यादा गर्म है इसकी अपेक्षा भाई। और यहाँ पर एक कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ऐसी बनती है कि वो जो सतह है ऊपर ये पास होती है और नीचे दूर होती है, तो ऊपर की ओर जो कंडीशन होती है वो हो जाती है सघन माध्यम वाली। कौन सी वाली? सघन। और नीचे की ओर कैसी होती है? विरल माध्यम वाली। समझ रहे हो? मतलब ऊपर सतह पास बनती हैं और नीचे कैसी होती हैं? दूर होती हैं। ये गर्म होकर तुरंत ऊपर की उड़ जाती है, और धीरे ऊपर की ओर ज्यादा सतह बन जाती है, नीचे की ओर कम सतह हो पाती है। तो देखो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो हमने आपको बताया है कि क्या होता है? विलंब से दूर हटती जाती है। कैसी हटती जाती है? दूर। तो अब ये प्रकाश किरण मान लो यहाँ से प्रवेश की, और ये क्या है? ये आपका एक माध्यम दूसरा माध्यम बन गए। तो ये क्या हुआ? थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हुई, होगी कि नहीं होगी? भाई ये आनी चाहिए तो इस तरीके से होगी, विचलित हो गई। अब ये इस सीधे में आनी चाहिए, फिर और विचलित हो जाती है। यहाँ आने के पश्चात ये और विचलित हो जाती है, यहाँ आने के पश्चात ये और विचलित हुई, और विचलित हो गए यहाँ से इस तरीके से। मान लो यहाँ पर एक और ये है,
तो यहाँ पर आने के पश्चात एक और विचलित हुई और यहाँ से होने के पश्चात फिर इसकी आंख में पहुंचती है। समझ रहे हो? अर्थात प्रत्येक लाइन पर ये प्रकाश किरण क्या होता है, ये प्रकाश किरण विचलित होती है। क्या होती है? विचलित होती है। तो ये दूर की ओर हटती जाती है, तो ये दूर हट कर इस मनुष्य की आंख में यहाँ से पहुंचती है। ठीक है, अब ये यहाँ से देखता है तो इसको प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से ना आकर इस तरीके से, अब यहाँ से बिल्कुल ये पूर्ण प्राप्त होगी, यहाँ पर जाती है। यहाँ पहुंचने पर इसको व्यक्ति को प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण आ रही है कहाँ से? नीचे से। कहाँ से आ रही है? नीचे से, यहाँ से। तो इस व्यक्ति को ये जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी इस पेड़ से, जिसका प्रतिबिंब इसकी आंख में बन रहा है, वो इसको प्रतीत होता है कि ये नीचे से आ रही है। कहाँ से आ रही है? नीचे से। और जब नीचे से आती है इसको प्रतीत होती है तो इसको लगता है कि इस पेड़ का यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको लगता है कि पानी बन रहा है। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर लगता है कि यहाँ कोई जलाशय है जिसमें इस पेड़ का प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आया? तो ऐसा प्रतीत होने के कारण इसको भ्रम हो जाता है कि यहाँ जल भरा है, और इसी भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका। देखो एक बार फिर मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको, अच्छे से समझना। गर्मियों के दिनों में जब रेगिस्तान का रेत गर्म हो जाता है और उस गर्म रेत के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, और वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, और जब ऊपर उठ जाती है तो उसका खाली स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आती है, और वो भी सतह गर्म होकर ऊपर उठती है और इस तरीके से सतह बन जाती है। और सतह बनने के पश्चात जब किसी पेड़ से, वृक्ष से प्रकाश किरण आती है, दरअसल ये इसी से जब प्रकाश किरण आई तभी तो बस दिखाई देगी इसको, तो आती है तो वो हर सतह पर परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती जाती है, और एक निश्चित ऐसी क्षण आती है जिस बिंदु पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस बिंदु पर आके, अब आप ध्यान देना, मैंने क्या बताया था आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। देखो अब मैं आपको इस कंडीशन का थोड़ा डिटेल में बता दूं, यहाँ से समझना है आपको। तो देखो हमने आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जैसे एक प्रकाश किरण है, इस कोण, इतना कोण का मान देखो कि इधर से भी थोड़ी सी ऊपर चली जाए, तो ये घटना क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो धीरे धीरे ये प्रकाश किरण इधर हो रही है, ये कोण था इससे थोड़ा ये बड़ा है और इधर, ये और बड़ा है और इधर, ये और बड़ा है और इधर, यहाँ आके ये कोण इतना हो गया, ये क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, और ये कोण जब क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो प्रकाश किरण नीचे वाले माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी, ऊपर ही लौट जाएगी। तो यहाँ से प्रकाश किरण इस माध्यम में बिल्कुल नहीं गई, तो ऊपर की ओर ही लौट गई, और ऊपर की ओर लौट के गई इसकी आंख में। और जब इसने यहाँ से देखा तो इसको ये महसूस हुआ कि ये प्रकाश किरण ऊपर से नहीं आ रही, इसको लगा कि ये प्रकाश किरण नीचे से आ रही है। तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी घटना के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा महसूस हुआ, इसलिए इसी का उदाहरण है। ठीक है, और देखो ऐसे ही इसका और उदाहरण है। चलो अब इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।